क्लास 9 एनसीईआरटी न्यू बुक का हम सॉल्यूशन बना रहे हैं। प्रोबेबिलिटी चैप्टर पढ़ा रहे थे जिसमें से 7.1, 7.2, 7.3 कंप्लीट हो चुका था। ये 7.4 है, इसमें दो ही क्वेश्चन है, छोटा चैप्टर है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देयर आर टू फ्रूट बास्केट्स ए एंड बी। हम लोग के पास दो बास्केट है फ्रूट का, जिसका एक का नाम ए है, एक का नाम बी है। बास्केट ए हैज 1 एप्पल एंड 2 ऑरेंजेस। बास्केट ए में जो है एक ठो एप्पल है और दो ठो ऑरेंज है। बास्केट बी हैज 1 बनाना एंड 1 मैंगो। और बास्केट बी में जो है एक बनाना है और एक मैंगो है। यू रेंडमली पिक 1 फ्रूट फ्रॉम ईच बास्केट। रेंडमली मतलब बिना देखे हम एक फ्रूट निकालते हैं हर बास्केट से पहले निकाले, ए से निकाले, फिर बी से निकाले। पूछ क्या रहा है क्वेश्चन 1 में, ड्रॉ ए ट्री डायग्राम शोइंग ऑल पॉसिबल पेयर्स ऑफ फ्रूट्स। हमको एक ट्री डायग्राम बनाना है कि जिससे जितना भी पेयर ऑफ फ्रूट हो सकता है निकालने का जो भी कॉम्बिनेशन होता है उसको शो कर सके। देखिए हम लोग के पास जो था, सबसे पहले मान लेते हैं एक निकालते हैं कोई भी, तो बास्केट ए से निकालते हैं। तो बास्केट ए से निकलेगा तो क्या निकलेगा, या तो एप्पल निकल सकता है या ऑरेंज निकल सकता है। तो फर्स्ट बार में जब हम निकालेंगे तो यही दो ऑप्शन है कि या तो एप्पल निकलेगा या फिर ऑरेंज निकलेगा। अब दोनों का प्रोबेबिलिटी यहीं पे लिख लेंगे। सब मिला के यहाँ पे एप्पल जो था वो कितना था, 1 था। ऑरेंज कितना था, 2 था। तो टोटल कितना निकला, 3। तो टोटल को नीचे लिखते हैं और एप्पल 3 में से केठो एक ऊपर लिखेंगे तो 1/3। उसी तरीका से ऑरेंज केठो है, टोटल नीचे लिखेंगे 3, ऑरेंज 2 है तो 2/3 होगी। फर्स्ट बार में तो यही दो ऑप्शन है। अब सेकेंड बार निकालेंगे। सेकेंड बार में क्या मेरे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ये है कि अगर मान लेते हैं फर्स्ट में एप्पल निकला हो, ठीक है, तो सेकेंड में क्या निकल सकता है, सेकेंड में हो सकता है बनाना निकला हो। तो एप्पल के साथ हो सकता है बनाना निकला हो, ठीक है। या ऐसा हो सकता है एप्पल के साथ, ऐसा जरूरी नहीं कि फर्स्ट में एप्पल निकाले तो दूसरा बनाना ही आया, हो सकता है बनाना भी हो के जगह पे मैंगो भी निकल सकता है। क्या लिखेंगे, मैंगो लिखेंगे, ठीक। उसी तरीका से जब फर्स्ट बार निकालें तो ऐसा कोई कंफर्म नहीं कि एप्पल ही निकला हो, क्योंकि बिना देखे निकाले। हो सकता है फर्स्ट में एप्पल नहीं ऑरेंज निकला हो, तो फर्स्ट में तो ऑरेंज निकल गया। अब सेकेंड में क्या आ सकता है, सेकेंड में हो सकता है बनाना निकला हो, या सेकेंड में हो सकता है मैंगो निकला हो, यही हो सकता है। अब इसका प्रोबेबिलिटी लिखते हैं। देखिए बनाना केटो था, बनाना एक था, मैंगो भी एक था, तो दोनों का ऐड करेंगे 2 है, और 2 में से दोनों एक एक बार है, मतलब प्रोबेबिलिटी 1/2 होगा और 1/2 होगा। इसका भी 1/2 होगा, इसका भी 1/2। ये जो फर्स्ट का क्वेश्चन था कि ड्रॉ करना था ट्री डायग्राम, ये ट्री डायग्राम हो गया, ठीक। अब इसमें क्या करना है, लिस्ट द सैंपल स्पेस। यहां देखिए आउटकम्स भी लिख देते हैं। आउटकम्स, आउटकम्स मतलब क्या क्या आ सकता है। तो ए के साथ क्या आ सकता है, हो सकता है फर्स्ट में एप्पल हो और सेकेंड में बनाना हो, तो ए के साथ बी आ सकता है, यानी ए बी हो सकता है। या ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट में एप्पल हो फिर मैंगो हो तो ए एम हो सकता है। या फिर हो सकता है ओ बी हो सकता है, या फिर हो सकता है ओ एम हो सकता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आ जाते हैं, लिस्ट द सैंपल स्पेस। क्या क्या सैंपल स्पेस था, तो यही हम लोग का चार्ट हो, ये जो है सैंपल स्पेस है, ठीक। तो यहाँ पे सेकेंड का आंसर जो होगा, सैंपल स्पेस इक्वल टू ए बी ए एम और ओ बी और ओ एम, ये 4 चीज हो सकता है, ठीक। अब पूछ क्या रहा था, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग 1 एप्पल एंड 1 बनाना। एक एप्पल और एक बनाना का प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, किस तरीके से निकलेगा। देखिए हम यहां पे लिखते हैं थर्ड नंबर, तीसरा नंबर प्रोबेबिलिटी, यहां लिखेंगे 1 एप्पल एंड 1 बनाना, ठीक है, इक्वल टू। अब होगा क्या, 1 एप्पल, एक एप्पल का प्रोबेबिलिटी कितना था, 1/3 था, यहां लिखिए 1/3। फिर मल्टीप्लाई होगा, एक बनाना का प्रोबेबिलिटी कितना था, 1/2। तो इसका जो आंसर निकलेगा ये हो जाएगा आपको 6/1। ये मल्टीप्लाई क्यों हुआ, देखिए ये जो है 1/6 है, 6/1 बोला गया था गलती से, ये 1/6 है, ठीक है। तो इसका जो प्रोबेबिलिटी में हम गुना क्यों किए, एक कॉन्सेप्ट होता है, एक होता है इंडिपेंडेंट इवेंट। वो क्या होता है कि अगर हम जैसे क्या किए थे, एक बॉक्स से निकाले थे, क्या निकाले थे, एप्पल निकाले थे। अगर आप फर्स्ट बार में एप्पल निकालिए, बनाना निकालिए,
फिर अगर हम सेकेंड बार निकालते हैं तो उससे अगर फर्स्ट बार में निकालने वाला सेकेंड बार में निकालने कोई आपस में कोई संबंध नहीं हो, दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट हो, तो उस कंडीशन में दोनों क्या होता है, दोनों मल्टीप्लाई होता है। इसीलिए यहाँ पे दोनों को क्या किए, मल्टीप्लाई किए। ये आपका 1/6 का आंसर हो गया, ये फर्स्ट का आंसर हो गया है। सेकेंड क्वेश्चन जो है उसको हम लिखते हैं। क्वेश्चन 2 देखिए, क्वेश्चन 2 क्या लिखा हुआ है, लेट अस से दैट यू हैव ए बॉक्स कंटेनिंग 3 रेड पेन्स, 4 ब्लैक पेन्स एंड 2 ग्रीन पेन्स। हम लोग के पास एक बॉक्स है जिसमें जो है 3 रेड पेन है, 4 ब्लैक पेन है और 2 ग्रीन पेन है। यू पिक ए पेन विदाउट लुकिंग, मतलब बिना देखे हम एक पेन निकालें फ्रॉम द बॉक्स एंड पुट इट बैक, और निकाल लिए फिर उसको वापस उसी में रख दिए। देन योर फ्रेंड डज द सेम, और मेरा कोई दोस्त है वो भी यही काम किया। एक बॉक्स था, इसमें देखिए 3 रेड पेन था, 4 ब्लैक पेन था, 2 ग्रीन पेन था, कोई भी एक पेन हम निकाले फिर वापस बॉक्स में रख दिए। फिर मेरा कोई दोस्त आया, वो भी यही काम किया, एक पेन निकाला और फिर वापस बॉक्स में रख दिया। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द पेन, ठीक है, कलर्स, मतलब क्या क्या कलर का जो है पेन निकल सकता है, उसका पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या है। कैन यू ड्रॉ ए ट्री डायग्राम रिप्रेजेंटिंग द पॉसिबल आउटकम्स, और क्या इसका हम ट्री डायग्राम बना सकते हैं। तो पहले जो पॉसिबल आउटकम्स है उसको लिख लेते हैं और इसके बाद फिर हम डायग्राम बनाएंगे। तो फर्स्ट जो आंसर है क्या हो सकता है, अगर हम गए, ठीक है, और मान लेते हैं हम यही हो सकता है कि हम रेड पेन निकाले हो, तो रेड निकाले, और जो मेरा फ्रेंड है वो जब हम रेड निकाले तो उसका पास क्या क्या ऑप्शन है, उसका पास भी ऑप्शन है, 3 पेन था, हम निकाले फिर रख दिए। तो अगर हम रेड निकाले हैं तो जो फ्रेंड है वो भी रेड निकाल सकता है, ठीक। या ऐसा हो सकता है कि हम जो है रेड निकाले हो, लेकिन जो फ्रेंड है वो क्या निकाला हो, अगला पेन क्या था, ब्लैक कलर को, ब्लैक निकालो। हम रेड ही निकाले हो और वो जो है वो क्या निकाला हो, वो हो जाएगा ग्रीन निकाला हो, ठीक। हम जब रेड निकाले तो 3 तरीका से हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि मेरा रेड पेन नहीं निकला हो, निकल गया हो क्या है, ब्लैक पेन, तो हम ब्लैक निकाले हैं, ठीक। और जो फ्रेंड है वो हो सकता है वो रेड निकाला हो, फिर हम ब्लैक निकाले हैं, जो फ्रेंड है वो भी ब्लैक निकाला हो, फिर हम ब्लैक निकाले हैं, जो फ्रेंड है वो ग्रीन निकाला हो, ठीक। हम एक एक करके लेंगे, जैसे हम एक बार रेड ले लिए अपना में, फिर ब्लू ले लिए, फिर क्या होगा, फिर ग्रीन होगा। हम ग्रीन निकाले पेन, तो जो फ्रेंड है वो रेड निकाला, ठीक। फिर हम ग्रीन निकाले तो जो फ्रेंड है वो भी क्या है, फिर दूसरा क्या था, ब्लैक था, तो ब्लैक निकाला। फिर हम ग्रीन निकाले तो जो फ्रेंड था वो क्या निकाला, वो भी ग्रीन निकाला होगा, क्योंकि 2 पेन था और हम रख ही दिए थे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 पॉसिबल जो है कलर का कॉम्बिनेशन हो सकता है। ये तो फर्स्ट का हो गया कि पूछ रहा था पॉसिबल आउटकम्स, वो लिख दिए। अब कैन यू ड्रॉ ए ट्री डायग्राम रिप्रेजेंटिंग द पॉसिबल आउटकम्स, ये इसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या ट्री डायग्राम हम बना सकते हैं। हाँ देखिए बना सकते हैं, हम बनाते हैं। कैसे डायग्राम को बनाएंगे, यहाँ पे यू लिखा हुआ था यानी मेरा बारे में कह रहा है, तो हम यहाँ पे मी लिख लेते हैं, ठीक है। ये मी लिखे और ये हम है, तो मेरा पास क्या क्या ऑप्शन है, मेरा पास ऑप्शन है कि रेड पेन निकालेंगे, ब्लैक निकालेंगे, ग्रीन निकालेंगे। तो ये 3 ऑप्शन है, हम रेड निकाल सकते हैं, ब्लैक निकाल सकते हैं और इसके बाद ग्रीन निकाल सकते हैं, ये 3 चीज निकाल सकते हैं। अब देखिए तीनों का प्रोबेबिलिटी क्या हो, टोटल जो था मेरा पास रेड कितना था, 3 ठो रेड था, रेड जो है वो 3 है, ब्लैक जो है वो 4 है और ग्रीन जो है वो कितना है, वो 2 है। सब मिला कितना हो गया, ग्रीन जो था 2 था, 3 और 4 7 और 2 9, 9 हो गया। 9 में से रेड कितना है, 3 है, तो हम नीचे लिखेंगे 9 और ऊपर लिखेंगे 3, काटेंगे तो क्या आएगा, काटेंगे तो आएगा 1/3। इसी तरीका से ब्लैक, ब्लैक में क्या होगा, ब्लैक 4 है तो नीचे लिखिए 9 और ऊपर क्या हो जाएगा 4। फिर ग्रीन में क्या होगा, नीचे लिखेंगे 9 और ग्रीन कितना है 2। ये तो फर्स्ट स्टेप में हो गया, जब हम निकाले थे तो मेरा पास यही 3 ऑप्शन था। अब जब मेरा कोई फ्रेंड है तो हम लिख देते हैं फ्रेंड, यहाँ पे फ्रेंड। अब फ्रेंड के पास क्या ऑप्शन है, हम तो रेड निकाले तो उसका पास ये ऑप्शन है कि वो जो निकालेगा वो भी रेड निकाल सकता है, ठीक है, वो ब्लैक भी निकाल सकता है और वो ग्रीन भी निकाल सकता है। हम जब रेड निकाले तो वो भी रेड निकाल सकता है, ब्लैक भी निकाल सकता है, ग्रीन भी निकाल सकता है। जब हम ब्लू निकालें तब भी वो रेड निकाल सकता है, ब्लू निकाल सकता है और अच्छा ब्लैक निकाल सकता है और ग्रीन, जो बी है वो ब्लैक है, ब्लू नहीं, ठीक, ब्लैक निकाल सकता है और ये ग्रीन निकाल सकता है। फिर ये क्या कर सकता है, वही चीज होगा, रेड फिर ब्लैक और ये ग्रीन। ये मेरा ट्री डायग्राम हो गया है, ठीक है। इसको चाहे
तो इसके बाद ये पॉसिबल आउटकम्स था इसी तरीके से लिखे थे। देखिए आर आर लिखे थे, आर बी लिखे थे, आर जी लिखे थे, बी आर लिखे थे, बी बी लिखे थे, बी जी लिखे थे, जी आर लिखे थे, जी बी लिखे थे, जी जी लिखे थे। यही हमारा ट्री डायग्राम हो गया है। ये फर्स्ट का आंसर हो गया था। अब सेकंड कैसे बनाते हैं? कैन यू यूज द ट्री डायग्राम टू गेस द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ यू एंड योर फ्रेंड्स पिक पेन्स ऑफ द सेम कलर। हमको प्रोबेबिलिटी ये निकालना है कि हम लोग दोनों सेम ही कलर का पेन लिए। अब ये प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगा? यहां लिखेंगे P, ठीक है, और लिखेंगे सेम कलर, सेम कलर। अब सेम कलर क्या क्या हो सकता है? तो ऐसा हो सकता है कि दोनों के पास रेड आया हो तो PRR लिख दीजिए, प्लस ऐसा हो सकता है कि दोनों के पास ब्लैक हो, BB लिख देते हैं। ऐसा हो सकता है कि दोनों के पास जो है वो ग्रीन कलर हो। ये तीन पॉसिबिलिटी है। अब हम निकाल लें जब ये इंडिपेंडेंट इवेंट, जो कि आपको बता चुके थे इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होता था। जैसे एक जो है प्रोबेबिलिटी का एक इंडिपेंडेंट इवेंट एक एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट है जिसमें क्या होता है कि एक चीज का प्रोबेबिलिटी दूसरा पे डिपेंड नहीं करता। जैसे अगर मान लेते हैं हम एक ठो कोई पेन निकाले, रेड पेन निकाले, ब्लू निकाले, ग्रीन निकाले, फिर उसको वापस रख दिए। मेरा कोई फ्रेंड आया, वो भी एक पेन निकाला, तो मेरा प्रोबेबिलिटी कुछ भी हो, 1/3 हो, 7/4 हो, तो उससे जो सेकेंड बार जो मेरा फ्रेंड निकाला उसका प्रोबेबिलिटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा, उसको इंडिपेंडेंट इवेंट बोलते हैं। ठीक, अब हमको सेम कलर का निकालना है, तो इसको निकालने क्या तरीका? तीन ठो था, तो तीनों को क्या कर दिए? प्लस कर दिए। अब रेड का प्रोबेबिलिटी यहां पे क्या था? यहां देखिए दो तरीका का, या तो आप 1/3 भी लिख सकते हैं, 3/9 भी लिख सकते हैं। तो हम 3/9 ही लिखेंगे, कैलकुलेशन में आसान होगा। तो 3/9 ये फर्स्ट रेड का हुआ। सेकेंड रेड का क्या था? जो मेरा फ्रेंड निकाला उसका भी 3/9 होगा, तो ये भी लिखेंगे 3/9, मल्टीप्लाई में लिखा था। प्लस बी का क्या था? बी का था 4/9, तो यहां पे भी लिखेंगे 4/9, फिर यहां पे भी लिखेंगे, दो बार है 4/9। फिर जी है, जी का कितना था? 2/9। ये इंडिपेंडेंट इवेंट है इसलिए इसको जब 2/9 और 2/9, देखिए जब भी इंडिपेंडेंट इवेंट होता है तो अगर हम लोग कोई दो चीज एंड में निकालते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, और निकालते हैं तो प्लस करते हैं, यही रूल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों एंड था, ये या फिर ये, और ये सब जो था और था, इसलिए सबको प्लस की। अब मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 3 से इंटू करेंगे, क्या होगा? 9, और 9 9 जा 81, प्लस 4 को 4 से इंटू करेंगे 16, 9 9 जा 81, प्लस 2 2 जा 4, और 9 9 जा ये 81। नीचे सेम है, तो नीचे सेम है तो एलसीएम लेंगे तो 81 ही होगा, और ऊपर जो है जब नीचे सेम है तो ऊपर सिर्फ ऐड हो जाएगा, तो 16 और 4 20 और 9 29। ये जो था सेकेंड का प्रोबेबिलिटी जो है वो निकल गया। देखिए हम लोग के पास जो था वो रेड कितना था? रेड तीन ठो था, R1 R2 R3, ठीक है। ब्लैक चार ठो था, B1 B2 B3 B4, और जो ग्रीन था वो कितना था? वो दो ठो था, G1 और G2। अब क्या क्या कॉम्बिनेशन हम ले सकते हैं? अगर हम पहला बार गए, एक हम गए, तो हम रेड 1 निकाले, ठीक है। तो जो मेरा दोस्त है वो क्या निकाल सकता है? वो भी तो रेड 1 निकाल सकता है, क्योंकि हम निकाल के वापस रख दिए थे। फिर हम क्या किए हैं? रेड 1 ही निकाले हैं, तो मेरा दोस्त क्या निकाल सकता है? रेड 2 निकाल सकता है। फिर हम रेड 1 ही निकाले हैं, मेरा दोस्त क्या कर सकता है? R3 निकाल सकता है। हम रेड 1 ही निकाले हैं, ये B1 निकाल सकता है। हम फिर रेड 1 ही निकाले हैं, ये B2 निकाल सकता है। और फिर हम रेड 1 निकाले हैं, ये B3 निकाल सकता है। हम फिर रेड 1 निकाले हैं, ये B4 निकाल सकता है। हम रेड 1 निकाले हैं, ये G1 निकाल सकता है। हम रेड 1 निकाले हैं, ये G2 निकाल सकता है। आप देखिए एक जब हम लिए थे, एक तो ये वाला लिए थे, कितना आया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सेम इसी तरीका से अगर हम दूसरा लेंगे, R2 लेंगे, रेड 2 लेंगे, तो वो क्या कर सकता है? फिर वो रेड 1 निकालेगा। हम रेड 2 लेंगे तो वो फिर क्या करेगा? रेड 2 निकाल। इस तरीका से जब एक बार में 9 आया तो दूसरा बार में भी 9 आएगा, इसमें भी 9 आएगा, इसमें भी 9 आएगा। इसी तरीका से सब में 9 9 जो है वो आएगा, तो पूरा मेरा क्या हो जाएगा? टोटल सिंपल हो जाएगा। तो एक में 9 आ रहा है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 9 जा 81, तो पूरा सिंपल कितना हो गया? 81 हो गया। अब प्रोबेबिलिटी जो हम ऊपर 29 लिखे थे, प्रोबेबिलिटी क्या पूछ रहा था? सेम चीज का, मतलब सेम बोल का। अब सेम बोल क्या हो सकता है? अगर हम रेड निकाले हैं, रेड 1, ठीक है, तो वो भी सेम कलर का पूछ रहा था, सेम कलर का पेन था, तो रेड 1 निकाले तो वो भी रेड 1 निकालेगा। हम अगर रेड 1 निकाले हैं तो वो क्या कर सकता है? रेड 2 भी निकाल सकता है। हम अगर रेड 1 निकाले हैं तो वो रेड 3 भी निकाल सकता है। इस तरीका से वो निकालेगा। तो R से मेरा 3 ठो बना, ये R1 से 3 बना,
ठीक है। उसी तरीका से R2 से 3 बनेगा, R3 से 3 बनेगा, और फिर अगर B से निकालिएगा आप यहाँ पे, तो B से लेंगे तो क्या होगा, B से आपको जब यहाँ पे 3 था, 3 बना, B से 4 बनेगा, ये भी 4 बनेगा, ये भी 4 बनेगा, ये भी 4 बनेगा, ये भी 4 बनेगा। इसी तरीका से ये भी 2 बनेगा, ये भी 2 बनेगा। 2 2 4, 4 4 8, 12 4 16, 4 20, 3 23, 23 3 26, 3 29, ऊपर कितना हो गया 29। तो इस तरीका से ये बनता है, ये समझाने के लिए था, आपको एग्जाम में ऐसे नहीं बनाना है। अगर आपको रफ में बनाना चाहे तो बना सकते हैं, लेकिन जो इससे पहले प्रोसेस था वो एग्जाम का प्रोसेस है। तो ये तो आपको ये पूरा कंप्लीट हो गया है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला जो लास्ट चैप्टर जो बचा हुआ है, मतलब जो चैप्टर एंड का जो वीडियो है वो जल्द ही आने वाला है।